हेलो एंड वेलकम टू वेल्थ फ्रंटलाइन। और आज हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, देखेंगे कि इंटरिम बजट 24 कैसा रहा एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर हम लोग लास्ट में कुछ शेयर्स लेंगे और उनको आप अपने ट्रेड पैटर्न या फिर जो भी आपके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है उनके आधार पर आप अपने पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को शामिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट हमेशा ही कमिटेड रही है, ठीक है। और पिछले 3 से 4 सालों में ये चीज़ देखेंगे, पोस्ट कोविड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। अब जैसे अगर आप बात करें पीएम फसल बीमा योजना, अराउंड 4 करोड़ स्टेक होल्डर्स फार्मर्स ही हैं। इसी तरीके से पीएम किसान निधि, इसी तरीके से गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की योजना है जिसको बोलते हैं पीएम किसान सम्मान योजना। तो गवर्नमेंट कमिटेड रही है और गवर्नमेंट का फोकस 3 चीज़ों पे है: फूड, फर्टिलाइज़र एंड फ्यूल। बट अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ स्नैपशॉट पे देखोगे तो इसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा है मेजर सब्सिडीज इन फाइनेंशियल ईयर 24 ड्रॉप 21%। लग रहा होगा नेगेटिव है, बट एक्चुअली इसके पीछे रीज़न है। ये जो सब्सिडी डिक्लाइन हुई है, सब्सिडी कम की गई है, ये इसलिए की गई है, इसके 2 कारण हैं। एक तो आपको मालूम है कि पोस्ट कोविड के बाद से हमारे पास 2 चीज़ें अब सब्सिडी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। देखिए, पहली चीज़ तो ये चीज़ समझिए सब्सिडी क्यों डिक्लाइन की। एक तो क्या है कि गवर्नमेंट अब डिसकंटिन्यू कर रही है जो ये 5 kg ग्रेन प्रोवाइड किए जाते थे वीट और राइस के फॉर्म में, पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। और इसके बेनिफिशरीज अराउंड 80 करोड़ प्लस बेनिफिशरीज थे। तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर जो मेथडोलॉजी थी, जो ये स्कीम थी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, इसको डिसकंटिन्यू कर रही है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, रशिया और यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था, पीक था, तो उस समय सॉयल न्यूट्रिएंट्स के कॉस्ट, फर्टिलाइज़र के कॉस्ट बहुत ज़्यादा थे। बट अब ये जो वॉर है ये सॉफ्टन हो गया है, ठीक है। थोड़ा अब क्या है कि जब ये सॉफ्टन हो गया है तो ग्लोबल जो क्राइसिस लग रही थी, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत हाईज आ रहे थे, वो सब चीज़ें थोड़ी सी अब कमज़ोर हुई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का जो ओवर इन्वेस्टमेंट था सब्सिडी देने में, वो गवर्नमेंट उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसलिए मेजर सब्सिडी जो फाइनेंशियल ईयर 24 में है वो ड्रॉप हुई है 21%, ठीक। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में बात करो तो गवर्नमेंट कॉन्टीन्यूसली डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और अराउंड 11.8 करोड़ फार्मर्स बेनिफिट होते हैं अंडर द पीएम किसान सम्मान योजना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। गवर्नमेंट कॉन्टीन्यूसली हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस एक्वाकल्चर, सॉयल न्यूट्रेंट और बहुत सी ऐसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है, चीज़ों को डिजिटल कर रही है। तो काफ़ी बेनिफिट और एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है समय के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। और अब हम लोग कुछ स्टॉक्स कंसिडर करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है जो स्टॉक मार्केट थी, अब जैसे क्या हुआ जब बजट की स्पीच हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी दे रही थी, तो उस समय अगर आप देखोगे कुछ जो स्टॉक्स थे वो जैसे मद्रास फर्टिलाइज़र बहुत स्लगिश था, बट अचानक स्पीच के दौरान और उसी दिन अराउंड 1.83% बढ़ा। इसी तरीके से कोरमंडल इंटरनेशनल 1.68% बढ़ा, नेशनल फर्टिलाइज़र 1.41% बढ़ा। तो अगर आप देखोगे तो मोर और लेस जितने भी स्टॉक्स हैं 1 और 2% बढ़े। बट अगर आप देखोगे एरीज एग्रो ये 5% बढ़ गया, नागार्जुन फर्टिलाइज़र 2.73% बढ़ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, एरीज एग्रो और नागार्जुन फर्टिलाइज़र, मद्रास फर्टिलाइज़र, आप इन पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा अगर ये डिप में आए तो आप इनको परचेस कर सकते हो। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो डिजिटल मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जुड़ी हुई है, ठीक है, चीज़ों को प्रोक्योर कैसे किया जा रहा है, तो इनसे संबंधित भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो, जो मोर और लेस इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप डू सब्सक्राइब एंड फॉलो, एंड वी विल ट्राई टू कवर अप सम मोर सेक्टर्स
and in coming videos you will be seeing better inputs from us. So thanks for watching. Have a good day.